Welcome back, dear students. Today's topic is neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स एसिड और बेस किस तरह आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन होते हैं, जिसको हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, और बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, वो भी हम एसिड बेस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर दो कंपाउंड अपने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं NaOH विच इज़ अ बेस, नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट रिएक्ट विद HCl, HCl इज एसिड, और एसिड होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस H and OH react with each other and it forms H2O, और हमारे पास रेस्ट अमाउंट में बचता है Na और Cl, it will form NaCl, that's it। एसिड और बेस ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और एक न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बना लिया। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह हम देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Potassium hydroxide, that is called KOH, it react with HCl and it forms KCl, potassium chloride plus H2O, सिंपल। यहाँ पर भी एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और रिएक्शन एग्जाम्पल नंबर 3, ऑक्सैलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस, एंड दिस ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, that is called 2NaOH. This is oxalic acid and this we have sodium hydroxide. और यहाँ पर ये ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइलेट, दैट इज COONA का होल ट्वाइस, सोडियम ऑक्सैलेट प्लस वाटर आपको यहाँ पर एज यूजली देखने के लिए मिलता है। सो दीज आर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म ऑक्सीडेशन? डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या किसी भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे भी हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या किसी कंपाउंड से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? सो वी हैव टोटल 3 पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन क्लास 10th। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू वी मीन बाय रिडक्शन? सो रिडक्शन में देखिए ये स्टूडेंट्स, जो काम ऑक्सीडेशन में हो रहा है रिडक्शन में उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। कैसे? यहाँ पर अगर हम बात करें रिडक्शन के लिए, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। सो दोज पर्टिकुलर रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोज आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन।
दोज आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। सो एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। CuO plus H2, it forms Cu plus H2O। सिंपल रिएक्शन है, बट इस सिंपल रिएक्शन में ही हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि किस तरीके से यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का लॉस होता है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। क्लियर हो गया पॉइंट ये। CuO का रिडक्शन हो गया है Cu में। H2 देखिए, H2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इट मीन्स हाइड्रोजन का हो गया है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। किसमें ऑक्सीडेशन हो गया है, H2O में ऑक्सीडेशन हो गया है। सो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। यहीं पर एक पॉइंट आपको और बताना चाहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिनका रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन को लूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को दे रहे हैं, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जिसका भी रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में ध्यान रखिएगा, रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहाँ पर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, CuO का Cu में रिडक्शन हो गया क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। CuO ने ऑक्सीजन को दे दिया है अपने नेबरिंग एटम को, इसका रिडक्शन हुआ है, दैट इज वाई CuO इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं ये सब समझ में आए होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हैं। अब हम आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, आई होप कि आप वहाँ पर इसको सॉल्व कर पाएंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, और अब तक जिस भी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियोस को नहीं देखा है, वो सभी बच्चे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको कंटिन्यूसली किसी भी इंटरप्शन के मिलती रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम क्वेश्चंस एंड we have to find out the oxidizing agent and reducing agent in this reaction। प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए सबसे पहले इस रिएक्शन को आपने देखना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फर्दर आप इन सभी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैलकुलेट कर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को सेपरेटली लिखेंगे और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।